हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ ही क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में, तो गिरावट ही नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरावट नज़र आ रही है। नेस्डैक की तो हालत उससे भी गंभीर है। 2% के आसपास नेस्डैक हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमारे एडीआर की बात कर ले तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात कर ले 1.5% नीचे। इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो 0.5% नीचे। विप्रो के एडीआर की अगर हम बात कर ले तो 0.5% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर की बात करें तो 1% नीचे। एंड डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात कर ले तो ओके 0.29% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देन हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले दोस्तों, तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं अभी 112 पॉइंट नीचे है। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की स्थिति है, स्थिति कभी भी पलट सकती है। डिपेंड करता है जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकली सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, क्या खबर निकल कर आती है। बट फिलहाल आप देख सकते हैं कमजोरी साफ नजर आ रही है और जिस प्रकार से दबाव नजर आ रहा है 23,000 के लेवल के करीब गिफ्ट निफ्टी पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। सो दबाव क्लियर कट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूर इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। मतलब अगर आप चाहे ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, ठीक है, कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अगर आप शेयर खरीदने की बात यहाँ पे कर रहे हो या फिर सोच रहे हो या फिर अगर कोई ट्रेडिंग भी करता है एंड अगर अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने का भी विचार यहाँ पे कर रहा है, तो थोड़ा सा आपने सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। ऐसा क्यों? तो कल है फ्राइडे, तो ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो फ्राइडे है, उसके बाद मार्केट कब खुलेगा? कॉमन सेंस है मंडे को ही खुलेगा। तो उसके बीच में क्या है? सैटरडे संडे। एंड सैटरडे संडे की अगर बात कर ले, आपको पता है दोस्तों कि जियोपॉलिटिकली अभी जो भी चीज़ें चल रही है, सैटरडे संडे को ही बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, ये तो हमें पता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, उससे भी ज़्यादा, तो आपको याद होगा कि रिसेंटली ट्रंप ने क्या किया था, जो उन्होंने बताया था कि ईरान के पावर प्लांट को वो लक्ष्य बनाने वाले हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था, बट उससे पहले उन्होंने यू टर्न लिया, नहीं मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, 5 दिन तक यहाँ पे हम पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सो दोस्तों वो जो 5 दिन है ना, वो इस सैटरडे संडे को ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी चीज़ फिर होगी वो क्या होगी वो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या करेंगे, पर उसके बाद डायरेक्टली सोमवार को मार्केट खुलेगा। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कल मार्केट खुलेगा तो खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं करना है, वो आपकी मर्जी। बट जस्ट मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले ही देके रखी है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, शुक्रवार के दिन पोजीशंस को लेकर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो उनके साथ ये सबसे बड़ी एक अनअवॉइडेबल रिस्क जुड़ी रहेगी। ऐसी रिस्क जिसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, फिर जो होगा वो मंडे के दिन देखा जाएगा। सो ज़रूर ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो इसलिए ये अर्जेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। देन पर्दे के पीछे तो मतलब एक दूसरे को धमकाने की चीज़ें चल ही रही है, अलग अलग खबरें सामने आ रही है, इसमें कितना सच है झूठ है वो पता नहीं है। बट अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन का भी यहाँ पे मतलब प्लानिंग बना रहा है। कितना सच झूठ किसी को पता नहीं है, बट कैसे ऐसा बताया जा रहा है कि प्लानिंग चल रही है कि यूएस ट्रूप डिप्लॉय किए जा सकते हैं मतलब ईरान पे। ऐसी बातें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को जैसे भी, चाहे खबर सच है झूठ है पता नहीं है, बट ईरान ने भी जैसे ये खबर सामने है पहले ही बता के रखा है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ फाइटर्स है, रेडी है हम भी, ठीक है। तो तेहरान ने पहले वार्निंग दे के रखा हुआ है कि हिस्टोरिकल हेल देखने को मिल जाएगा इफ़ यूएस लॉन्च ग्राउंड इन्वेजन। सो अगर ज़मीन से अगर अमेरिका अगर अपनी सेना उतार देती है, सो हिस्टोरिकली क्या हालत यहाँ पे हम उनकी करेंगे, ठीक है। ये भी चेतावनी तेहरान ने मतलब ईरान ने पहले देके रखी हुई है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे डोंट नो, क्योंकि ये जो 5 दिन का जो गैप था ना, इसमें 2 ही चीज़ें चल रही थी। कौन सी? कि पहला वाला पॉइंट कि चलो कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाए, एंड दूसरा वाला कौन सा पॉइंट चल रहा था, यस, कि ट्रंप यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए वक्त चाहिए होता है। ये तो खुद ईरान ने भी बोला था कि ट्रंप शायद से यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ करने की सोच भी यहाँ पे सकते हैं, क्योंकि वक्त चाहिए होता है ना आपको इतना बड़ा कुछ चीज़ें करने के लिए। अगर वो कुछ भी करेंगे हम भी यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है, ये भी बात ईरान ने यहाँ पे बोल के रखी हुई थी। सो इसीलिए बता रहा हूँ कि कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड उसके बाद डायरेक्टली जो मंडे के दिन मार्केट खुलेगा वो डिपेंड करता है फिर क्या 2 दिन में क्या एग्जैक्टली आउटकम निकल कर आता है उस हिसाब से। सो ज़रूर इस चीज़ को नोट करना है। एंड आपको पता ही है बहुत सारे एनालिस्ट ने वार्निंग भी देके रखी हुई है, उसके लिए कोई एनालिस्ट की भी ज़रूरत नहीं भाई, कि क्रूड ऑयल किस लेवल पे पहुंच जाएगा इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते अगर यूएस ने एक्चुअल में ग्राउंड लेवल से अटैक करना स्टार्ट किया तो, ठीक है। अपनी सेनाएं अगर उन्होंने
ईरान की धरती के ऊपर अगर उतार दी तो ऑयल की हालत काफ़ी गंभीर यहाँ पे हो सकती है। फिलहाल अभी देखा गया तो ऑयल जितना भी बार भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बस यहाँ पे ऊपर 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 ही चल रहा है। WTI 95 क्रॉस कर गया और ब्रेंट 6.5% के हिसाब से 108 109 के करीब भी यहाँ पे आ चुका है। सो किसी भी एंगल से अच्छी खबर यहाँ पे नहीं है। और डबल झटका कब लग जाता है, जब अब रशिया से भी जो ऑयल यहाँ पे है उसका भी सप्लाई कंस्ट्रेंट यहाँ पे हुआ है। सो जैसे बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई भाई ईरान मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है उसको लेकर। देन अगर हम बात करें LTTS, कुछ कंपनीज़ को लेकर अपडेट्स भी है। सो आप देख सकते हैं जो कंपनी देखने को मिल रही है वो क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है LTTS का जो स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस है। कितने में, 452 करोड़ में। सो LTTS ने ये अपना वाला बिजनेस उनको यहाँ पे बेचा है। अभी इस खबर को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग कल रहेगा। JFS की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो JFS एंड अलायंस की बात कर ले, बोथ जॉइन द हैंड्स टू लॉन्च री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया। तो ठीक है, ये तो होना ही है, दोनों ने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड की हालत और ख़राब है, $4,400 के भी नीचे निकल चुका है प्रति आउंस के हिसाब से। इंटरनेशनल बाजार की मैं बात कराऊँ ऑलमोस्ट 2.5 से 3% नीचे। सिल्वर भी 5-5.25% नीचे, अगेन 67 के करीब सिल्वर हम लोग को देखने को मिल चुका है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले, 94+ रुपये जाते हुए देखने को मिल चुका है अगेंस्ट द US डॉलर। काफ़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। बिटकॉइन में भी तनाव नज़र आ रहा है, 4% गिरावट, 70,000 के नीचे बिटकॉइन यहाँ पे आ चुका है डॉलर टर्म्स में। और इथेरियम भी 5.5% नीचे 2,000 के लेवल को कैसे कैसे बचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। दैन दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगा है जो गोल्ड सिल्वर वालों को, सेंचुरी दोस्तों ऑलमोस्ट 99.94, मतलब क्या, डॉलर इंडेक्स वापस $100 के और आते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, यही डॉलर इंडेक्स बीच में काफ़ी नीचे आया था 97 के आसपास। इसके चलते क्या चर्चाएं हो रही थी कि डॉलर अब रिप्लेस हो रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, जो कि नीचे गया था वो बात तो सही है, इसीलिए गोल्ड सिल्वर बढ़ रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, वापस आ गया भाई, डॉलर वापस कमबैक यहाँ पे कर चुका है। इसीलिए गोल्ड सिल्वर इतना ज़्यादा वर्ल्ड में तनाव होने के बावजूद क्या हो रहा है, लगातार ब्रेक यहाँ पे हो रहा है। दैन दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर ले तो ज़बरदस्त खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अल्ट्राटेक इस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा। अल्ट्राटेक ने सेटल किया है JL, मतलब जयप्रकाश की अगर हम बात करें, ग्रुप की बात करें, एसोसिएट लिमिटेड डिस्प्यूट एग्री टू रिडीम 1000 करोड़ शेयर्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको आप नोट कर सकते हो। अदानी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि अदानी बातचीत कर रहा है किसके साथ, मेटा मतलब गूगल, मेटा मतलब फेसबुक एंड गूगल के साथ फॉर अ पार्टनरशिप इन डेटा सेंटर बिजनेस। सो अदानी भी आप देख सकते हो डेटा सेंटर बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे रख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि आज मार्केट बंद था। येस्टरडे की बात कर ले, RVNL इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक 5% भागे थे। उसके पीछे का रीज़न है मर्जर की खबर दूसरी बार सामने आई। एंड अभी तक अगर मैंने चेक किया तो कंपनीज की ओर से क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया है कि खबर झूठी है करके। सो इस चीज़ के चलते इरकॉन और RVNL फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। देन कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर ले तो अगेन IDFC के बाद कोटक में भी फ्रॉड होते हुए देखने को मिल गया बैंक FD को लेकर। सो कोटक वैसे भी फोकस में रहेगा। इरेडा डिविडेंड घोषित कर चुका है, सो ये भी वैसे ही फोकस में रहेगा। एंड देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो निफ्टी 50, यस, अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल कर सामने यहाँ पे आ रहे हैं। सो निफ्टी 50 को लेकर एक रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और वो रिपोर्ट किसकी है, बर्नस्टेन की। और उस रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे 19,000 के लेवल तक गिर सकता है बियर केस में। बियर केस मतलब ये जो सिनेरियोज है, ठीक है, अगर ऐसे ही चलते रहे, काफ़ी ख़राब अगर रहे, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कैसे, क्रूड कंसर्न के चलते, मतलब फसाद की जड़ क्या है दोस्तों की जंग अगर रुक गई तो सिचुएशन कुछ नॉर्मलाइज होने के चांसेस रहेंगे, डैमेज कम हो सकता है। बट अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही एंड क्रूड अगर ऊपर चलते रहा तो इन्फ्लेशन भी भाई ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर मार्केट और नीचे यहाँ पे आ सकता है। और एज पर द पर्सनेंट रिपोर्ट रिसर्च हम कह सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में, बेयर सिनेरियो में बाजार 20,000 के लेवल को तोड़ के भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो फोकस तो भाई मिडल ईस्ट के ऊपर ही रहेगा कि क्या चल रहा है करके। फिलहाल जिस प्रकार की सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, लग तो रहा है कि भाई सिचुएशन खराब ही देखने को मिलने वाली है। तो चले जाते आते एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं। सिचुएशन क्या वैसी की वैसी ही है, थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है। ब्रॉड लेवल पे 400 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन मार्केट में साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। और गिफ्ट निफ्टी को भी चेक करें तो आप देख सकते हैं 23 के एक और कदम थोड़ा बहुत सामने आते हुए देखने को मिला है। 100 था, 110 हो गया, अब 136 पॉइंट की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो ठीक है दोस्तों,
कल के दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो भी मैंने आप लोगों को देखे रखा हुआ है। वो जो भी आप करना है उस इन्फॉर्मेशन का फाइनल डिसीजन वो तो आप ही का रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।